नमस्कार, मैं मोमिन नासिर और इस वक्त का न्यूज़ मीडिया में मैं हूँ सेंटा क्रूज वेस्ट क्षेत्र में। और जैसे कि मैं पता है कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है और आज जो आर्थिक मार पड़ी है तमाम दुकानदारों को और तमाम उद्योगपति को, हम सेंटा क्रूज वेस्ट के तमाम व्यापारी है, दुकानदार है, उद्योगपति है, हम सभी उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने ये 5 महीना उन्होंने अनुभव किया और कितना नुकसान हुआ है इस समय में। हमें सेंटा क्रूज क्षेत्र में और यहाँ पर एक शोरूम में हम खड़े हैं। जैसे कि पता है तमाम जो व्यवसायक है और बड़े बड़े उद्योगपति ने इस 5 महीनों के लॉकडाउन के समय में करोड़ों का नुकसान किया है। दर्द पीड़ा भरा रहा है सभी व्यवसायों के लिए और उद्योगपतियों के लिए। सर, क्या बोलना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन में जो हमारे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, जैसे मार्च और अप्रैल हम लोग जो पे करते थे वो 1,50,000 रुपीज़ इसका रेंट है। तो हम लोग ने सोचा था जैसे अभी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे रमज़ान ईद है, रक्षाबंधन है, प्लस गणपति है और भी जो वेडिंग फेस्टिवल्स है, तो बहुत सारी उम्मीद थी हमारी और हम लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ जाए। पर ये लोग कोरोना की वजह से हम लोग को सबको बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ें उठानी पड़ी है। और मैं नहीं हूँ, हमारे पूरे सेंटा क्रूज में जितने भी व्यापारी है सब लोगों ने तकलीफ उठाई है। पर सबसे ज़्यादा हमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि जस्ट हम लोगों ने न्यू स्टार्ट किए थे बिजनेस और हम लोगों ने बहुत उम्मीद से स्टार्ट किए थे कि अभी जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने अगस्त में हम लोगों ने ये ओपनिंग की थी दुकान। तो हम चाहते थे कि हम ग्रोथ हो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है तो ग्रोथ हो, तो इतना स्टॉक है और 15 स्टाफ है हमारे। तो ये सब लॉकडाउन की वजह से स्टाफ भी हम लोगों ने कम कर दिए। अभी मुश्किल से हम लोग के पास 3 या 4 है। तो हमें नुकसान सबसे ज़्यादा हम लोग को नुकसान ये लॉकडाउन में हुआ है। जैसे हमारे भाड़े भी माफ़ नहीं हुए, हमने 50% अभी तक हम लोग पे कर रहे हैं ये कोरोना की वजह से। और दूसरी बात है कि जितना स्टाफ था हम लोग का चला गया है गाँव और अभी काम भी नहीं है, सब कस्टमर्स भी नहीं है, एम्प्टी रहते, पूरा दिन एम्प्टी रहते हैं। तो इसके वजह से हम लोग सरकार से मांग करेंगे अगर शायद हम लोग को कुछ इसका मिल जाए अपने को बेनिफिट कि हमारे लिए कुछ कर सके, क्या माफ़ हो जाए, लाइक इलेक्ट्रिक बिल हमारी माफ़ हो जाए या समझो भाड़े हमारे 2-3 महीने के माफ़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, आपके लिए कंपनसेशन सरकार देना चाहिए या फिर कुछ अलग प्लान के साथ सरकार एक योजना बनाना चाहिए दुकानदारों के लिए? दुकानदारों के लिए योजना इसलिए बनाना चाहिए कि उनको पता है सब कि लोग कितने बेरोजगार हो चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि चलो एक मिडिल क्लास तो ठीक है, जैसे गांव से, यूपी से, बिहार से लोग आते हैं हमारे पास जॉब करते हैं 10,000 रुपीज़ में, 8,000 सैलरी में हमारे पास काम करते हैं, उनका क्या? आज वो भी बेरोजगार हो गए। उसके साथ साथ हम लोग भी बेरोजगार इसलिए हो गए कि हमारे पास इनकमिंग कुछ भी नहीं है। आज हमने जो स्टॉक लेके बैठे हैं, आज समझो हमारे पास से 15 लाख 20 लाख रुपए का स्टॉक है, आज उसके रिटर्न्स हम लोग पे कर रहे हैं। जैसे अभी आज जितनी भी कंपनीज हैं हम लोग बोलते हैं उनके पास भी बिजनेस नहीं है, तो वो बोलते हैं हमें हमारा बिल पे करो। अभी कहाँ से करेंगे? इनकमिंग भी नहीं है तो हम पे कहाँ से कर पाएंगे? वो बात है। सर, बात ये भी है कि सरकार एटलीस्ट CGST है और SGST है उसको माफ करे या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करे। डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिलहाल हम जैसे शोरूम वाले लोग को 12% इंटरेस्ट भरना पड़ता है, 12% टैक्स। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि थोड़ा टैक्स स्लैब हमारे लिए कम किया जाए और थोड़ा रियायत भी उसमें दिए कुछ महीनों के लिए। यही हम चाहते हैं ताकि हमारा जो पार्टी लोग का पेमेंट है थोड़ा हमको रिड्यूस हो जाए, हमारे लिए बर्डन थोड़ा कम हो जाए, वो एक। और दूसरा रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो जब से कोरोना वायरस मार्च से आया, अप्रैल से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है। हमारे स्टाफ जितने भी है वो बिल्कुल भी आ नहीं पाते। एक मीरा रोड से आता है, एक मलाड से आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हमको इतना बढ़िया होता है कि ट्रेन भी नहीं है, बस की फ्रीक्वेंसी कम, पब्लिक बैठ नहीं सकती है। ये सब के पीछे रीज़न ये है कि अवेयरनेस नहीं है कोरोना वायरस का। पब्लिक को आज भी यही डर है, मतलब लोग को ऐसा साथ में हमको वायरस के साथ जीना है, ऐसा अभी भी वो कॉन्फिडेंस में डेवलप नहीं हुआ। उस वजह से पब्लिक आज भी बसों में आने के लिए डरती है और आती है तो बस भी इतनी क्राउडेड है कि पब्लिक को आज एक आदमी को 200 300 रुपया स्पेंड करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके गाइडलाइंस बनाइए और ट्रेन चालू करिए, बिकॉज ट्रेन हमारी बॉम्बे की लाइफलाइन है। एक रूल्स रेगुलेशन बनाइए ताकि पब्लिक लोग के लिए इजी हो। अभी एक्चुअली पब्लिक के लिए इजी कुछ भी नहीं है, सब हार्ड है, हार्ड वर्क है। जैसे इन्होंने बीच में बाइक के लिए बोला था 1 पर्सन ही बैठ सकते हैं, 2 नहीं बैठ सकते हैं। बस में 36% बैठ सकते हैं, बाकी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आज भी आप देखो जाए, वो कोरोना के वजह से जो भी है, लाइन में तो लोग 200 लोग खड़े रहते हैं। आज तो वो क्लोज ही रहते हैं, वो लोग के पास तो डिस्टेंस है ही नहीं, क्या डिस्टेंस में वो लोग खड़े हैं, तो लोग सबसे ज़्यादा करके क्लोज ही खड़े रहते हैं। तो बेहतर है कि गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेने के लिए, एटलीस्ट रेलवे स्टार्ट करने के लिए कम से कम एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए। जैसे बस में 30% बैठ सकते हैं, 36% बैठ सकते हैं, तो एक बॉक्स में भी, रेलवे में भी एक पर्टिकुलर इतने लोग ही रह सकते हैं।
जैसे 100-200 लोग रहते हैं तो अप्रोक्स एक बॉक्स में आप 100 जन को बिठा सकते हो, एटलीस्ट वो कंफर्टेबल होके ट्रेन ट्रैवलिंग करके यहाँ से आ सकते हैं। आज कितने लोग हैं आप देखिए, आज आप बिलीव नहीं कर सकते, आज विरार से लोग आने वाले हैं, नाला सुपारा से, वसई से, नायगांव से लोग आ नहीं सकते, कितने बेरोजगार हैं। आज उन लोग क्या कर रहे हैं, एक वेजिटेबल, छोटे छोटे वेजिटेबल में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ बेच रहे हैं, उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके बच्चे को पालने के लिए। एजुकेशन सबसे ज़्यादा हार्ड है आज। एजुकेशन में आज देखो ऑनलाइन हो रहा है, सबके पास तो ऑनलाइन मोबाइल तो नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल तो नहीं हो सकता। एक मिडिल क्लास 10,000 रुपीज़ कमाने वाला एंड्रॉयड 7,000 8,000 रुपीज़ का कहाँ से लेगा? तो उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है कि वो अपने बच्चे को कैसे एजुकेशन दे पाएंगे। दूसरी बात, पैसे नहीं है उनके पास। आज पैसे बेचारे कमा, नाला सोपारा से जो सबसे ज़्यादा टाउन साइड में जो काम करते हैं, जैसे बॉम्बे में है, मरीन लाइन्स में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं, जो नाला सोपारा सूरत से आते हैं, आज उन लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो मेरी यही सरकार से उम्मीद है इंशाल्लाह, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सीरियस लें, और जो गरीब है, चलो मिडिल क्लास आप छोड़ दे, जो लोअर मिडिल क्लास है उनके बारे में सोचे, जहाँ उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप हर एक नागरिक हो जो अपने देश के नागरिक है उसके बारे में सोचें। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है उदय साहब से कि इस चीज़ के बारे में बॉम्बे के लिए, एटलीस्ट बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जिसके लिए सबसे ज़्यादा रोजी रोटी बेरोजगार को मिलती है। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूँ ताकि उन गरीबों के बारे में मिले, ताकि उनकी रोजी रोटी ईजिली चले और उनको पे कर पाए, और उनका डर, मतलब कोरोना का जो डर है उनके दिमाग में वो हट जाए। बस 5 महीने संपूर्ण लॉकडाउन है, कितना नुकसान आपको हुआ है इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन के समय में जो भी है हमारा भाड़ा वगैरह सब घर से गया है, और जो है कि जो आदमी लोग का पगार है और ये सब जो हमारे क्रेडिट पे दिया हुआ है हमको माल, वो सब चीज़ भी हमारे को लॉस ही हुआ है। और जो भी आता है सब पैसा मांगते हैं। रेंट वगैरह का भी थोड़ा हमको तकलीफ हो गया है, रेंट वगैरह में भी जो है कि कुछ कटौती नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ है। और गिराकी पानी का भी कोई वो नहीं है, गिराक नहीं आते, कभी कभी बोनी नहीं होता 10-10 दिन तक। तो ये सब चीज़ें सब हमारे ऊपर ही आ रहा है ऐसा। ओके सर, पहले कितने वर्कर्स काम करते थे आपकी दुकान में? पहले हमारी दुकान में 6 आदमी काम करते थे सर, अभी 1 आदमी है सिर्फ। बाकी 5 लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए, हाँ। क्योंकि सर अभी कितने आदमी को हम पैसा देंगे सर? हमने अप्रैल मई तक सबको पैसा दिया मैंने, है ना। पर जून मैंने जब बुलाया सबको तो बोला कि अभी तो हम गाँव चले गए, अभी आ नहीं सकते वहाँ से। तो ये सब चीज़ हो गया, और वो होने की वजह से उन लोग वापस नहीं आए, ऐसा है, समझे सर? ऐसा। कितना लाख का नुकसान हो रहेगा, एक आंकड़ा? एक कुछ समझो ना, ये एक नॉर्मली आंकड़ा देखेंगे तो भी 2-4-5 लाख रुपए का हम लोग का नुकसान हुआ है। यदि महीने का 1 लाख रुपए मेरा पगार समझते हो आप, तो 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा है। ओके, वो तो पगार हो गया। और दूसरी बात क्या, हमारे जो रेंट वगैरह है, आदमी लोग का पगार है, वो सब चीज़ हमने अपने जेब से भर के दिया, ऐसा है। जो पहले हमने कवर किया था वो चीज़ हम आज, जो पहले का कमाया हुआ जो पैसा था वो हमारा चले गया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा समय आ गया है कि आगे जो है कि बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा है। ओके सर, क्या सूचना, क्या मैसेज रहेगा आपको, और क्या मांग करते हो आप सरकार से? सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि सरकार जो भी है गाइडलाइन के हिसाब से सब अच्छे तरीके से सब चीज़ करे, और कि हम लोगों को कोई आपत्ति ना होवे। अभी 7 बजे तक का जो टाइमिंग किया है उसको 9 बजे तक का कर देवे। रोज का जो ये संडे का भी वो करिए, तो हफ्ते का 7 दिन दुकान खुले तो हमको थोड़ा मतलब वो हो जावे कि लोगों को पता चल जावे कि अभी सवेरे 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक पूरी दुकान खुलती है। तो पब्लिक को जब पता चल जाएगी तो पब्लिक बाहर निकलेगी, ऐसा है। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को फायदा मिलेगा उसका, ऐसा है। ओके, फिर बात ये भी है कि जैसा आपको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, या फिर जो CGST है और SGST इंटरेस्ट आपको कम किया जाए, या फिर सरकार आपको कुछ मुआवजा दे, ऐसा कुछ मांग करते हो आप सरकार से? सरकार मुआवजा तो ठीक है, सरकार मुआवजा देवे नहीं देवे वो बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब जो है कि जो GST वगैरह है वो सब चीज़ तो उन्होंने बोला ही है कि नवंबर तक के लिए, तो सरकार की तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी जो यहाँ का उद्धव सरकार है उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो 7 बजे तक किया है उनको वो 9 बजे तक कर देवे तो हमारे लिए थोड़ा वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा है। 5 महीने में सबसे नुकसान ज़्यादा हुआ बिजनेस का और कैपिटल का जी। अगर EMI अगर हमारा है, अगर वो हटा देते तो बहुत अच्छा है जी। और से पहले आपकी दुकान में कितने ये कामगार थे, और आप कितने? अब 2 है, पहले 8 थे, मतलब लाइक 6 लोग कम बेरोजगार हो चुके हैं जी। सर वो सब गांव चले गए। जी सर, पहले आपका कितना प्रॉफिट होता रहा, और आज का समय, आज का परिस्थिति क्या है? आज तो खर्चा भी निकलना मुश्किल है। सबसे पहले प्रॉफिट होता था, अभी खर्चा भी निकलना मुश्किल हो गया जी। सर क्या मांग करते हो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से? क्या क्या रियायतें आपको मिलनी चाहिए?
हमारा सबसे तो ईएमआई पे इंटरेस्ट या तो बंद कर दे जो है वो, या और टैक्सेस हटा दे ओके। बस।